हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू D7 कोर्स। तो आज की बात करने वाले हैं कटिंग अ रॉड इस प्रॉब्लम के बारे में। बेसिकली आप लोगों को एक रॉड दे रखी है और उस रॉड के मल्टीपल लेंथ के प्राइसेस दे रखे हैं। जैसे सपोज करो 8 लेंथ की रॉड है, 8 लेंथ की रॉड है, तो उसके अंदर आपको बता रखा है 1 लेंथ की रॉड होगी तो उसका प्राइस क्या है, 2 लेंथ का प्राइस क्या है, 3 लेंथ का प्राइस क्या है, 4 लेंथ का प्राइस क्या है। तो आप लोगों को इस 8 लेंथ की रॉड को कट करना है और डिफरेंट डिफरेंट पीसेस बन जाएंगे वहां पे, और आप लोगों को बताना है इन पीसेस से जो प्रॉफिट आ रहा है वो मैक्सिमम कैसे हो सकता है। तो आप लोगों को किस तरीके से इस 8 लेंथ की रॉड को कट करना है सो दैट आप लोगों का ओवरऑल प्रॉफिट मैक्सिमम आ सके, ये प्रॉब्लम है। बेसिकली आप हो सकता है यहाँ पर इसे 3 + 5 इस तरीके से कट कर दो कि एक लेंथ है 3, दूसरी लेंथ है 5, तो 3 से आ रहा है आपका प्रॉफिट 6 और 5 से आपका आ रहा है 11, तो टोटल आपका प्रॉफिट हो सकता है 17। आप लोगों का अगर कुछ भी कट नहीं लगाओगे तो आपका 16 प्रॉफिट बन सकता है। आप लोग अगर दो के 4 कट लगा दोगे तो आप लोगों का 5 × 4 20 प्रॉफिट बन सकता है। आप लोग चाहो तो एक 6 का रख लो और एक 2 का पीस रख लो तो 12 + 5 17 बन सकता है। आप लोग चाहो तो 3 का 2 पीसेस रख सकते हो तो आप लोगों का 12 प्लस बच गया जो 2, उसका प्राइस आ रहा है 5, तो इससे आपका 17 आ सकता है। तो इस तरीके से मल्टीपल कन्फिग्रेशन है, लेकिन हमें दिख रहा है अगर हम 2 के 4 पीसेस कट कर दें इसके अंदर तो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा विच इज़ 20। तो यही हमारा आंसर रहने वाला, 20 हमारा आंसर होगा। तो ये हमें फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए सोचो दिमाग में क्या सोल्यूशन आ रहा है, उसके बाद हम समझेंगे कैसे ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होंगे इसके अंदर। तो एक तरीका जो समझ में आ रहा है वो रिकर्सिव तरीका हो सकता है। बेसिकली हम कर क्या रहे होंगे, इसको रिकर्सिवली कॉल कर रहे होंगे। सबसे पहले कट सपोज करो हमने यहाँ लगा दिया पहली जगह पे, और उसके बाद हमने रिकर्सिवली कॉल कर दिया कि यहाँ से जो भी आंसर आएगा, ये जो सब प्रॉब्लम बन गई, यहाँ से जो भी आंसर आएगा उसके अंदर हम इसके प्राइस को 1 को ऐड कर देंगे और हम बोलेंगे ठीक है ये हो सकता है मैक्सिमम प्रॉफिट हो, लेकिन जरूरी नहीं ये मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो अगला कट हम यहाँ पे लगाएंगे, फिर यहाँ पर अगला कट लगाया और हमने रिकर्सिवली कॉल कर दिया इतने पार्ट के लिए। फिर यहाँ से जो भी आंसर आएगा उसको हम लेंगे और उसके बाद हम प्रीवियस आंसर के साथ कंपेयर कर लेंगे क्या ये बड़ा है या वो बड़ा था। उसके बाद तीसरा कट हम यहाँ पे लगा देंगे और फिर रिकर्सिवली कॉल कर देंगे इतने पार्ट के लिए। तो आप देख रहे हो आप लोग हर जो भी पॉसिबल चीज़ हो सकती है, पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है, उसके लिए आप इसे सॉल्व कर रहे हो। बेसिकली आप इसे इस तरीके से समझ सकते हो। सपोज करो शुरुआत में 4 लेंथ का था, ये 8 लेंथ का नहीं मान रहा मैं, सपोज करो शुरुआत में 4 लेंथ का था, तो आप लोगों ने अगर पहली लेंथ पे कट लगाया तो जो सब प्रॉब्लम बन गई वो 3 लेंथ की बन गई। अगर आप लोगों ने दूसरी लेंथ पे कट लगाया तो सब प्रॉब्लम बनेगी वो 2 लेंथ की बनेगी। अगर आप लोगों ने यहाँ कट लगाया तो वो 1 लेंथ की सब प्रॉब्लम बनेगी, या फिर आप लोगों ने अगर कोई कटिंग लगाया तो वो 0 लेंथ की सब प्रॉब्लम बनेगी। उसके बाद जो 3 लेंथ की सब प्रॉब्लम बन रही है उसके अंदर भी अगर आप लोग पहली जगह पे कट लगाओगे तो वो आप लोगों की 2 लेंथ की बनेगी, यहाँ पर वो आप लोगों की 1 लेंथ की बनेगी और यहाँ पर आप लोगों की वो 0 लेंथ की बनेगी। ठीक है, 2 लेंथ के अंदर भी वो 1 लेंथ की बनेगी एंड देन 0 लेंथ की बनेगी। सिमिलरली यहाँ पर आओगे तो ये 2 लेंथ के अंदर 1 लेंथ की बनेगी, 0 लेंथ की बनेगी एंड देन यहाँ पर ये 0 लेंथ की बनेगी। इस तरीके से देख लो सारे के सारे पॉसिबल सिनेरियो हम जा रहे हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही बकवास आने वाली है, मतलब आप लोगों को दिख रही होगी n⁻n समथिंग इज लाइक दैट। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है क्योंकि आप लोग इसे n में तोड़ रहे हो, जो कि फर्दर ये n में ही टूटते जा रहा है। इसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बहुत इजीली। देखते हैं कैसे ऑप्टिमाइज करना है। तो हम देखेंगे कौन सी वाली चीज़ रिपीट हो रही है, उसके लिए कितनी स्टेट्स की जरूरत है, सो दैट हम उसे एक स्पेस यूज करके सॉल्व कर सकें। राइट, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम जैसे 2 है, ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी रिपीट हुआ, यहाँ पर भी। तो 2 के बाद जो भी आपने लिखा वो यहाँ भी रिपीट हुआ, यहाँ भी रिपीट हुआ। सिमिलरली 1 बहुत बार रिपीट हो रहा है, राइट, बहुत बार रिपीट हो रहा है 1। यहाँ पर कमाल की चीज़ एक ये है कि यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल से आप लोग डिफरेंट स्टेट को बता सकते हो विच इज़ द लेंथ इटसेल्फ। यहाँ पर एक वेरिएबल से ही आप लोग स्टेट का पता लगा सकते हो, इसलिए सिर्फ हमें एक 1 डायमेंशनल एरे से भी हम अपना काम चला सकते हैं। अभी तक हमने डीपी में देखा था 2 डायमेंशनल एरे चाहिए थे, क्योंकि वहाँ पर हमें हर स्टेट के अंदर 2 वेरिएबल चाहिए थे। जैसे एक स्ट्रिंग को दूसरी में कन्वर्ट करना है तो हमें वहाँ पर 2 वेरिएबल चाहिए थे। हर स्ट्रिंग की डिफरेंट स्टेट बन सकती है। यहाँ पर क्या है, एक ही रॉड है, 4 लेंथ की रॉड थी, अब वो कुछ आंसर आया, फिर उसके बाद 2 लेंथ की रॉड बन गई। राइट, यहाँ पर भी सेम 2 लेंथ की रॉड बन गई। तो 2 लेंथ की रॉड जो है वो सिर्फ एक वेरिएबल से आप लोग सॉल्व कर सकते हो विच इज़ द लेंथ इटसेल्फ। तो आप लोग एक एरे बनाओगे, सपोज करो ऐसे 4 है तो आप लोग 0 1 2 3 4 ऐसे 4 लेंथ का आप लोग एक डीपी एरे बना लोगे, और इसके अंदर आप लोग का ये जो पॉइंट होगा ये बताएगा कि 4 लेंथ की रॉड अगर आपके पास होती तो उसको कट करके आप लोगों का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आ रहा होता। 4 का पता लगाने के लिए हमें 3 2 1 0 इन चारों की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली 3 का पता लगाने के लिए हमें 2 1 0 की जरूरत पड़ती है। 1 का पता लगाने के लिए हमें 0 की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम अगेन बॉटम अप जा रहे होंगे कि सबसे पहले 0 का पता लगाओ क्या आंसर है। अगर 0 लेंथ की रॉड है तो आप लोग कितना प्रॉफिट कमा सकते हो, तो 0 ही कमा सकते हैं सर। अगर 1 लेंथ की रॉड है तो कितना प्रॉफिट हम कमा सकते हैं, अगर 1 लेंथ की रॉड है तो हम सिर्फ 1 प्रॉफिट कमा सकते हैं।
अगर 2 लेंथ की रॉड है तो हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो जरा समझते हैं इस वाले एग्जांपल के लिए कैसे काम करने वाला है। तो यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया और ये आप लोगों का बेसिकली इसको सॉल्व करने में काम में आने वाला है। इसके पीछे की इंट्यूशन क्या जरा वो समझते हैं। हमें पता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उससे पहले हमें उसके प्रीवियस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। 6 को अगर हमें सॉल्व करना है तो 6 से पहले हमें 1 2 3 4 5 इन सभी प्रॉब्लम का आंसर पता होना चाहिए। सपोज करो जो आंसर है वो हमने वैल्यू में डाल दिया, वैल्यू नाम का एक एरे बना रहे हैं या फिर डीपी नाम का एरे बना सकते हो आप, उसके अंदर हमें फाइनल आंसर मिल रहा है। तो अगर आप लोगों को वैल्यू ऑफ 6 निकालनी है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमें वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4 और वैल्यू 5 इनके आंसर पहले से ही पता होंगे। कैसे पता होंगे वो मत सोचो। सपोज करो कि आप लोगों को इन सब के आंसर पता है कि अगर 5 लेंथ की रॉड होती है हमारे पास टोटल तो हमें कितना प्रॉफिट हम कमा सकते थे इससे, ये हमें पता है। अब हमें 6 के लिए फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं। हम बेसिकली हर एक आई इक्वल्स टू 1 से लेकर n-1 तक जाने वाले हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चलने वाले हैं हम। और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो पहला तरीका हो सकता है हमने यहाँ पर कट लगा दिया, यहाँ पर कट लगा दिया तो हमारे पास प्राइस ऑफ जीरो क्या है वो हम निकाल लेंगे, ठीक है, कि प्राइस ऑफ जीरो क्या है प्लस प्रॉफिट ऑफ, क्योंकि एक लेंथ तो ये हो गई तो उसके बाद लेंथ कितनी बची, 6 लेंथ का हमें निकालना था, एक लेंथ ये होगी तो टोटल लेंथ अब हमारे पास 5 बच गई है, राइट। तो वैल्यू ऑफ 5 कितना आ रहा है, वैल्यू ऑफ 5 बताएगा कि 5 अगर लेंथ होती तो टोटल आंसर कितना आ सकता था मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो एक तो ये आंसर हमारा हो सकता है, दूसरा आंसर हो सकता है प्राइस ऑफ 1 प्लस वैल्यू ऑफ 4, राइट। तीसरा आंसर हो सकता है प्राइस ऑफ 2 प्लस वैल्यू ऑफ 3। सिमिलरली सो ऑन चलता रहेगा, प्राइस ऑफ 5 एंड वैल्यू ऑफ 0। तो इतने सारी पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो सकती है। इन सब से जो भी मैक्सिमम होगा वो हमारा वैल्यू ऑफ 6 का आंसर होगा, राइट। तो इसी तरीके से आप लोग वैल्यू 7, वैल्यू 8 कैलकुलेट कर लोगे तो वैल्यू 8 में जो भी होगा वो आपका आंसर होगा। तो आप लोगों को दिख रहा होगा हर एक इंडेक्स को निकालने के लिए, किसी भी इंडेक्स को निकालने के लिए हम उससे प्रीवियस जितने भी आंसर थे उन सब में इटरेट कर रहे हैं। तो एक एक करके हम आगे चलते रहेंगे और उसको निकालने के लिए उससे प्रीवियस सभी को इटरेट कर रहे होंगे। इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आएगी बिग ऑफ n स्क्वायर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी यहाँ पर बिग ऑफ n, क्योंकि सिर्फ हम एक 1 डायमेंशनल एरे से भी से सॉल्व कर सकते हैं विच इज वैल्यू, ये वैल्यू नाम का जो डायमेंशनल एरे है। आप जरा इसका कोड देख लेते हैं उसके बाद आपको और क्लियरली समझ में आने वाला है। उसके बाद हम इसको ड्राई रन करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक कट रॉड नाम से फंक्शन है, इसके अंदर एक प्राइस एरे दे रखा है और आप लोगों को टोटल लेंथ दे रखी है रॉड की क्या है। तो सबसे पहले हम एक डीपी एरे बनाएंगे, जो मैंने यहाँ पर वैल्यूज नाम से एरे बना रखा था वही मैंने यहाँ पर डीपी नाम से बना दिया, और इसका साइज मैंने रखा है n+1, और जो फाइनल एलिमेंट होगा वो आपका बताएगा कि टोटल आंसर क्या आने वाला है। उसको हम फिल करने वाले हैं एक एक करके। तो हम 1 से लेकर स्टार्ट करेंगे इसको भरना, और हर एक एलिमेंट के लिए हम उससे प्रीवियस सारी एलिमेंट्स पर जा रहे हैं, राइट। सपोज करो अगर हम आई की वैल्यू कभी 5 हो जाती है तो हमारा जो लूप चल रहा है इनर वाला वो 0 से लेकर 4 तक चलने वाला है, जो हमने देखा भी था यहाँ पर 0 से लेकर 4 तक, राइट। अगर हम निकाल रहे थे यहाँ पर 6 के लिए तो हमारा जो लूप है वो 0 से लेकर 5 तक चल रहा है। जरा देखते हैं किस तरीके से भर रहा है। इसको भरने के लिए सिंपल 1 लाइन ये चीज़ हमें लिखनी है बस, कि dpi इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ dpi या फिर प्राइस j प्लस dpi-j-1। ये क्या कर दिया भैया, तो इसको जरा समझते हैं और बस यही करना है। इसके बाद हमें रिटर्न कर देना dpn एंड दिस विल बी द आंसर। ये आप लोगों का बिग ऑफ n स्क्वायर में काम कर रहा है, वही बिग ऑफ n इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। जरा समझते हैं किस तरीके से मैंने ये लाइन लिखी है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा हमें यहाँ पर वैल्यू 6 कैलकुलेट करनी थी। सपोज करो हमारा i जो है वो इस टाइम पर 6 हो चुका है, हमारा i जो है वो इस टाइम पर 6 हो चुका है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे 0 से लेकर अपना 5 तक लूप चलाना था, इसलिए मैंने वो अंदर वाला जो j वाला लूप है वो 0 से लेकर i तक चल रहा है, 0 से लेकर 5 तक चल रहा है। और उसके बाद प्राइस ऑफ 0 प्लस वैल्यू ऑफ 5 लिख रहा हूँ मैं। प्राइस ऑफ 0 बेसिकली बता रहा है 1 लेंथ अगर रॉड होती, 1 लेंथ की रॉड होती तो उसके बाद 5 लेंथ की रॉड का क्या आंसर है वो ऐड कर दो बस, ठीक है। तो 1 + 5 टोटल 6 लेंथ हो गई, तो उसका हमें टोटल आंसर मिल जाएगा। प्राइस ऑफ 1 बता रहा है कि 2 लेंथ की रॉड का प्राइस कितना है, ठीक है। प्राइस ऑफ 1 बता रहा है 2 लेंथ की रॉड का प्राइस क्या है। यहां पर देख सकते हो 2 लेंथ की रॉड है तो उसकी जो इंडेक्स है वो 1 है, राइट। इंडेक्स आपका 1 है, ये आप लोगों का इंडेक्स है। और प्राइस 2 बता रहा है 3 लेंथ की रॉड का प्राइस, ठीक है। प्राइस 2 बता रहा है 3 लेंथ की रॉड का प्राइस, और उसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं कि बची हुई 3 लेंथ की रॉड से क्या आंसर आ रहा था। तो इस तरीके से आप लोगों को 0 से लेकर n-1 तक चलना है। और ये वाला इंडेक्स कैलकुलेट अगर हमें करना है j से, तो हम ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, i-j-1। आप लोग किसी भी i के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे सपोज करो यहाँ पर हमारे i की वैल्यू थी 6, तो 6 माइनस यहाँ पर j कितना, j 0 है, तो 6 - 0 - 1 ये हमें दे रहा है 5, तो इसलिए यहाँ पर आ रहा है 5। सिमिलरली यहाँ पर देख सकते हो 6 - 1 - 1 4 आ जाएगा, 6 - 2 - 1 3 आ जाएगा, एंड सो 1। यहाँ पर आएगा आपका 6 - j की वैल्यू है
5 -1, तो यहाँ से आपको आ रहा है 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वो i - j - 1 लिखा है। जरा इसको ट्राई रन करते हैं इस वाले एग्जांपल के ऊपर। तो सपोज करो ये डीपी एरे है, इसका साइज है हमारा n+1, 0 पे हमने फिल किया हुआ है 0, इसका मतलब 0 लेंथ की रॉड होती है तो उसका आंसर आता है 0, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट 0 है। यहाँ से हमें पता चलेगा कि अगर n लेंथ की रॉड है, 8 लेंथ की रॉड है, तो उसका प्राइस क्या आने वाला है। इसको हम फिल कर रहे होंगे धीरे धीरे करके। तो अगर हमारा जो ऊपर वाला लूप है, जो i है, वो हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है और जो इनर लूप है वो 0 से लेकर i तक चल रहा है। जरा समझते हैं उससे हो क्या रहा है। तो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर तो एक्चुअली 1 ही फिल हो जाएगा, राइट। 1 से लेकर 1 तक 0 से लेकर 0 तक चलेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा फिल। यहाँ के लिए फिल करते हैं, तो एक्चुअली हो क्या रहा है, 2 लेंथ की रॉड है, राइट। 2 लेंथ की रॉड है, तो इसको आप किस तरीके से देख सकते हो, या तो 1 लेंथ की रॉड का प्राइस क्या है प्लस जो 1 का प्रॉफिट था वो निकाल लो, या फिर 2 लेंथ की रॉड का प्राइस क्या है प्लस 0 लेंथ का प्रॉफिट क्या है वो निकाल लो। तो वही हम देखने वाले हैं, इन दोनों से जो मैक्सिमम होगा वो लिख देंगे हम, ठीक है। तो अगर 1 लेंथ की रॉड का प्राइस देखेंगे तो वो है 1, और अगर 1 लेंथ की रॉड का वो देखेंगे, प्रॉफिट देखेंगे, ये 1 लेंथ की रॉड का प्रॉफिट है, वो भी 1 है, तो यहां से हमें मिलता है 2। लेकिन 2 लेंथ की रॉड का प्राइस क्या है, 2 लेंथ की रॉड का प्राइस है 5, प्लस 0 लेंथ की रॉड का प्रॉफिट क्या है, वो है 0, तो यहां से हमें मिल रहा है 5। इन दोनों में से बड़ा क्या है, 5 बड़ा है, तो 5 यहां पर हमारा आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से फिल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब हम 3 लेंथ की रॉड के लिए फिल करने वाले हैं। तो 3 लेंथ की रॉड के अंदर भी हमारे पास 3 ऑप्शन है। या तो हम देखेंगे कि 1 लेंथ की रॉड का प्राइस क्या है और 2 लेंथ की रॉड का प्रॉफिट क्या है, या फिर हम देखेंगे कि 2 लेंथ की रॉड का प्राइस क्या है और 1 लेंथ की रॉड का प्रॉफिट क्या है, या फिर हम देखेंगे कि 3 लेंथ की रॉड का प्राइस क्या है और 0 लेंथ की रॉड का प्रॉफिट क्या है। यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर प्रॉफिट। तो अगर देखते हैं 1 लेंथ की रॉड का प्राइस क्या है, वो है 1, प्लस 2 लेंथ की रॉड से हमें क्या प्रॉफिट मिल रहा है, वो हमें मिल रहा है 5, तो यहाँ से मिलता है 6। 2 लेंथ की रॉड का प्राइस क्या है, वो है 5, प्लस 1 लेंथ की रॉड का प्रॉफिट क्या है, वो है 1, यहाँ से हमें मिलता है 6। 3 लेंथ की रॉड का प्राइस क्या है, 3 लेंथ की रॉड का प्राइस है 6, प्लस 0 लेंथ की रॉड का प्रॉफिट क्या है, वो है 0। तो तीनों से हमें 6 ही मिल रहा है, तो हम यहाँ पे 6 ही लिख के आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हम फिल करने वाले हैं। अगला 4 लेंथ के लिए देखते हैं। तो 1 रॉड की लेंथ का प्राइस है 1, प्लस 3 लेंथ की रॉड का प्रॉफिट क्या है, वो है 6, तो 1 + 6 से हमें आता है 7। अगला 2 लेंथ की रॉड का प्राइस क्या है, वो है हमारा 5, और 2 लेंथ की रॉड का प्रॉफिट क्या है, वो है हमारा 5 अगेन, तो यहाँ से हमें मिलता है 10। अगला देखते हैं 3 लेंथ की रॉड का प्राइस क्या है। 3 लेंथ की रॉड का प्राइस है 6, और 1 लेंथ की रॉड का प्रॉफिट क्या है, वो है 1, तो यहाँ से हमें मिलेगा 7 सिर्फ। और अगला है 4 लेंथ की रॉड का प्राइस क्या है। 4 लेंथ की रॉड का प्राइस है 9, और प्लस 0, तो यहाँ से हमें मिलेगा 9। तो हमें टोटल प्रॉफिट यहाँ से 10 मिल सकता है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 10। और आप लोगों को दिख भी रहा है कैसे हो रहा है, क्योंकि आप लोग 2 लेंथ की रॉड को 2 बार तोड़ के 10 प्रॉफिट निकाल रहे हो, ठीक है। 5 × 2 विच इज 10। तो इसी तरीके से फिल होता रहेगा, और फाइनली आप देखोगे फिल करते चलोगे ना आप लोग ऐसे ही, तो यहाँ पर आप लोगों का 20 फिल हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों का 15 ही फिल हो रहा होगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारा आगे बढ़ रहा होगा। तो बाकी के 2 सेल हैं, ये आप लोग खुद फिल करने का ट्राई करो, इसी तरीके से फिल करते रहोगे तो ओवरऑल हमें आंसर मिल जाएगा। बिग O ऑफ n², यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, और बिग O ऑफ n यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। इस वीडियो में इतना ही था, आगे हम और डीपी के क्वेश्चन कर रहे होंगे। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब। मैं हम लोगों नेक्स्ट में, बाय बाय।